है, कहाँ टेप लग गई है अब तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी हिंदुओं को मरवाने का पूरा भरपूर तरीका उसने बिल्कुल असले से लेकर के पूरा मसला पूरा तैयार करके रखा हुआ है, पूरा मसाला तैयार करके रखा हुआ है। रात दिन कितने बहन बेटी बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वहां पर कोई बताने वाला कोई है ही नहीं। ना मीडिया ढंग से कवर कर पा रही है, ना इंटेलिजेंस वहां पर काम कर पा रही है, ना मोदी जी, ना योगी जी और अमित शाह जी काम कर पा रहे हैं। भाई साहब अपनी पूरी फोर्स भेजो, पूरी फोर्स। इस भारत के एक एक घर से एक एक हिंदू बच्चा फोर्स बना करके भेजो, हम जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। हमें किसको वायरस बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय उनको वायरस बोल रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी माओ के, तुम्हारी बच्चों के बलात्कार करे। किसने मारा? कन्हैयालाल हत्याकांड किसने करा? आज वो खुला घूम रहा है। 35 टुकड़े किसने करे? खुला घूम रहा है। साक्षी को किसने मारा? श्रद्धा को किसने मारा? खुला घूम रहा है। आप चाहते क्या हो? 3-3, 4-4 साल के बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं और 80 साल की मां का भी बलात्कार हुआ रोहिणी में। करने वाले विशेष समुदाय, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी वाले आप लोग जाओ, बिल्कुल खून ही लेंगे। मुसलमान है सारे। मैं बाद में मुसलमानों ने मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा? बताओ, आप ही बताओ ना पत्रकार महोदय, क्या पत्रकारों को गोलियां और डंडे नहीं पड़े, पत्थर नहीं पड़े? आप कब तक सेकुलर बनोगे? सरकार किसकी? सरकारों से चलेगा क्या ये देश? सरकार चलाएगी, सरकार नहीं चलाएगी तो बेटर है। अगर पत्रकार महोदय कल को आपकी बेटी का बलात्कार होता, तुम सरकार को बोलोगे या 112 पे कॉल करोगे या थाने जाओगे, कोर्ट जाओगे, मेरी बच्ची का बलात्कार हो गया? पत्रकार महोदय, ये जो माइक और जो कैमरा है ना, यही काम आएगा। इसके पीछे तो थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा है ना। अगर ये भी काम ना हो तो गर्मी का समय नारियल वाला, नारियल छीलने वाले जितने घर में दरवाजे उतने रख लो, तैयारियां करो, अपने बच्चों को पढ़ाई दो, जितनी शिक्षा देनी है दो। उसके बाद ये भी बताओ कि लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें अपने यहाँ पे बचाना है तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा घर परिवार कुछ भी नहीं बचेगा। मोहम्मद अली जिन्ना इस देश का विभाजन नहीं कर सकता था। और जो टू नेशन थ्योरी है, वो टू नेशन थ्योरी क्या इस चीज के लिए है कि हर रिलीजन को अपना अलग देश दिया जाए? सवाल गलत है। जवाब इसका यह है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ, इस्लाम के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे होता तो जैनों का अपना एक देश होता, सिखों का अपना एक देश होता, यहूदियों का अपना एक देश होता, पारसियों का अपना एक देश होता। नहीं, इस देश का विभाजन हुआ किस वजह से? इस्लाम की वजह से। और जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट करके पाकिस्तान का निर्माण करवाया, मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल के मुसलमान, डायरेक्ट एक्शन डे से पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी और उस नींव को आगे बढ़ाया, वो अपने आबाओं अजदाद की कब्र की रक्षा के लिए यहीं रुक गए। उनके डीएनए में देश का विभाजन था। उस वक्त कहा गया था कि लड़कर लिया है पाकिस्तान, मतलब हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। ये सोच आज भी जिंदा है, वरना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्रकार से लोग पे हिंसा हुआ और उनके घरे को जलाया गया चुन कर, क्या कहना चाहिए? भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। नाम और परिचय देने की कोई हमें जरूरत नहीं है और ना हम दे रहे। भाई अगर तुम्हें लगता है कि अगर हम तुम्हारे हक की बात कर रहे हैं हिंदुओं, तो इस वीडियो को, नपुंसकों को तुम शेयर तो कर ही सकते हो। तुम्हारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे पूरे भारत में, कहीं बंगाल में हो रहे, कहीं कर्नाटक में हो रहे, केरला में हो रहे, कहीं कश्मीर में हो रहे, कहीं पाकिस्तान में हो रहे, कहीं बांग्लादेश में हो रहे हैं। जो यूं कह रहे थे कि बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दो, हम चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ? मुंह पे टेप लग गई, पिछवाड़े पे टेप लग गई है, कहाँ टेप लग गई है अब तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी हिंदुओं को मरवाने का पूरा भरपूर तरीका उसने बिल्कुल असले से लेकर के पूरा मसला पूरा तैयार करके रखा हुआ है, पूरा मसाला तैयार करके रखा हुआ है। रात दिन कितने बहन बेटी बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वहां पर कोई बताने वाला कोई है ही नहीं। ना मीडिया ढंग से कवर कर पा रही है, ना इंटेलिजेंस वहां पर काम कर पा रही है, ना मोदी जी, ना योगी जी और अमित शाह जी काम कर पा रहे हैं। भाई साहब अपनी पूरी फोर्स भेजो, पूरी फोर्स। इस भारत के एक एक घर से एक एक हिंदू बच्चा फोर्स बना करके भेजो, हम जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। हमें रोकना मत। अगर जैसे फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अंदर कुछ लोगों ने योजना बनाई वहां जाने की, तो इंटेलिजेंस ने मना कर दिया, भाई यहां से घर से भी नहीं निकलोगे, डिटेन कर लिए गए। भाई हाथ जोड़ के विनती है, आप ये वायरस आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपकी मार्केट, आपकी दुकानों में, आपके कमरों के किरायों पर ये वायरस बसा रखे तुम लोगों ने। और ये वायरस टाइम देख रहे, बस मौका देख रहे कि हमारे भाईजानों ने वह कश्मीर में करा, हमारे भाईजानों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश में करा, अब कलकत्ता, कर्नाटक में कर रहे हैं, दिल्ली दंगे के समय भी करा था उन वायरसों ने। पूरा वायरस तैयार है। ये जाहिल गवार मदरसे छाप पूरा तैयार है तुम्हारी बहन बेटों को पतन करने के लिए। तुम कब जाओगे? किसको वायरस बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय उनको वायरस बोल रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी माओ के, तुम्हारी बच्चों के बलात्कार करे। किसने मारा? कन्हैयालाल हत्याकांड किसने करा? आज वो खुला घूम रहा है। 35 टुकड़े किसने करे? खुला घूम रहा है। साक्षी को किसने मारा? श्रद्धा को किसने मारा? खुला घूम रहा है। आप चाहते क्या हो? 3-3, 4-4 साल के बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं और 80 साल की मां का भी बलात्कार हुआ रोहिणी में। करने वाले विशेष समुदाय, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी वाले
आप लोग जाओ, बिल्कुल खून ही लेंगे। मुसलमान है सारे सारे, बेबाद में मुसलमानों ने मारा, हिंदुओं को, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा? बताओ, आप ही बताओ ना पत्रकार महोदय, क्या पत्रकारों को गोलियां और डंडे नहीं पड़े, पत्थर नहीं पड़े? आप कब तक सेकुलर बनोगे? सरकार किसकी? सरकार किसकी? सरकारों से चलेगा क्या ये देश? सरकार चलाएगी, सरकार नहीं चलाएगी तो बेटर है। अगर पत्रकार महोदय कल को आपकी बेटी का बलात्कार होता, तुम सरकार को बोलोगे या 112 पे कॉल करोगे या थाने जाओगे, कोर्ट जाओगे, मेरी बच्ची का बलात्कार हो गया? पत्रकार महोदय, ये जो माइक और जो कैमरा है ना, यही काम आएगा। इसके पीछे थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा है ना। अगर ये भी काम ना हो तो गर्मी का समय नारियल वाला, नारियल छीलने वाले जितने घर में दरवाजे उतने रख लो, तैयारियां करो, अपने बच्चों को पढ़ाई दो, जितनी शिक्षा देनी है दो। उसके बाद ये भी बताओ कि लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें अपने यहाँ पे बचाना है तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा घर परिवार कुछ भी नहीं बचेगा। चारों तरफ से कोई बलात्कार कर रहा है, कोई कारोबार छीन रहा है, कोई जमीन छीन रहा है, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मूक दर्शन बन के बैठे हुए। भैया मैंने अपनी बात रख दी, अगर हमारी बात समझ आती हो तो शेयर कर देना। बांग्लादेश के अंदर सुनो, मैं बताता हूँ, बांग्लादेश के अंदर 40 पत्रकार महोदय एक सेकंड चुप रहो, मैं बता रहा हूँ। बंगाल के अंदर 40 लोगों को भाई साहब डंडों से मारा, सरियों से मारा, और जब वो चलने की हालत में हो तो उससे बोला खड़े हो और तुम भागो, वापसी मत आना। इस गांव के अंदर ये हालात चल रहे हैं, परिवारों को गोलियां मार दी जा रही है। एक मूर्ति बनाने वाले को जहर पिला करके थोड़ी सी सांस रहेगी वो भी चाकू से गोद करके मार दिया। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? किस चीज का? बोलो अमित शाह जी और मोदी जी से कि वहां पर फोर्स भेजो, नहीं तो भारत के हर घर से एक एक बच्चा वहां पर अपने भारत माता के लिए, अपने समाज और अपने बच्चों के लिए, अपने हिंदू परिवारों के लिए, अपने हिंदू मंदिरों के लिए मरने के लिए और बलिदान होने के लिए तैयार है। भाई मैं तैयार हूं, मेरे को जिस दिन भी जाना होगा भाई मैं निकल जाऊंगा अपने परिवारों के लिए। क्या तुम निकलोगे? वो बड़े बड़े सुनो, इसके डीएनए बताना चाहता हूं, इसका डीएनए तो पता लग जाए। ये कह रहा है कि इसमें प्रोपेगेंडा है। ये मुल्ला मुलायम, जिसका बाप बोलता था मुल्ला मुलायम बोलो, इसका प्रोपेगेंडा का नहीं पता लग रहा हमें। वहां पर यादव नहीं मर रहे, वाल्मीकि नहीं मर रहे, जाट नहीं मर रहे, गुजर नहीं मर रहे, बताओ ना, कटरिया नहीं मर रहे, जाटव नहीं मर रहे। हिंदू थोड़ी मर रहे हैं भैया अपनी जातियों का मुरब्बा बना लो और आपस में बांट करके पड़ोस में खा जाओ। तुम लोग जाति खेलोगे ना, तुम बचोगे ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे। पतन हो रहा है भारत देश के अंदर, पतन, हिंदुओं का पतन। सरकारें चुप बैठी हुई है, मौन बैठी हुई है। हमारे टैक्स से चलने वाला सिस्टम, और अगर टैक्स चाहिए और हर घर से पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मैं किडनी गुर्दे चाहिए, देने के लिए तैयार है, रक्त बेचने के लिए तैयार है। अपनी फोर्स भेजो वहां पर, अगर नहीं भेज सकते तो हर घर से एक बच्चा भेजो। जय श्री राम, जय गो माता। उनका कहना है कि इस हिंसे का पीछा जो है, इस हिंसे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट एक बात कहना चाहता हूँ। 1905 में जब बंगाल के विभाजन की रूपरेखा अंग्रेजों ने तय की, तो सबसे पहले इस देश में उन्होंने कोशिश की कि धार्मिक आधार पर इस देश को विभाजित करने की कोशिश की जाए, और उसका परिणाम यह निकला कि संपूर्ण बंगाल, मैं आपको बंगाल के अस्तित्व से पहले परिचित करवाना चाहता हूं, संपूर्ण बंगाल हुगली नदी के तट पर पहुंचा और उसने उस विभाजन का विरोध किया, और अमार सुनार बंगला जो है वहां पे सामूहिक रूप से गाया गया, जो बाद में एक इस्लामिक देश बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। उसने अंग्रेजों के कदम जो है वो डगमगा दिए। पहली बार अंग्रेजी सरकार पीछे हटी, ये बंगाल की यूनिटी थी। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अगर इस देश पे लंबे समय तक राज करना है तो इस यूनिटी को तोड़ना होगा, और यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने शुरू किया मुस्लिम अपीजमेंट। सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर वहीं पर शुरू हुआ, और उस चीज के लिए क्या किया गया? सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई। उसके अलावा मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और जिस चीज का विरोध तब की कांग्रेस ने किया, और फिर कहा कि नहीं, इस तरीके से हमारे देश का जो धार्मिक ताना बाना है उसको तोड़ने का प्रयास अंग्रेज कर रहे हैं। फिर अचानक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और आपको पता होगा कि इंग्लैंड ने तुर्की के ऊपर हमला किया, और जो खलीफा है उसके खिलाफ ये लड़ाई की। तुर्की खलीफा, लेकिन विरोध कहां हो रहा है? भारत में। और इस विरोध को संजीवनी किसने दी और अपॉर्चुनिटी किसने समझी? अपॉर्चुनिटी समझी कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने, और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिमों को, उसका समर्थन कर दिया। और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की आग लगाई वो आज तक चल रही है। हम वापस आते हैं देश के विभाजन पर। एक मोहम्मद अली जिन्ना इस देश का विभाजन नहीं कर सकता था, और जो टू नेशन थ्योरी है, वो टू नेशन थ्योरी क्या इस चीज के लिए है कि हर रिलीजन को अपना अलग देश दिया जाए? सवाल
गलत है। जवाब इसका यह है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ, इस्लाम के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे होता तो जैनों का अपना एक देश होता, सिखों का अपना एक देश होता, यहूदियों का अपना एक देश होता, पारसियों का अपना एक देश होता। नहीं, इस देश का विभाजन हुआ किस वजह से? इस्लाम की वजह से। और जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट करके पाकिस्तान का निर्माण करवाया, मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल के मुसलमान, डायरेक्ट एक्शन डे से पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी और उस नींव को आगे बढ़ाया, वो अपने आबाओं अजदाद की कब्र की रक्षा के लिए यहीं रुक गए। उनके डीएनए में देश का विभाजन था। उस वक्त कहा गया था कि लड़कर लिया है पाकिस्तान, मतलब हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। ये सोच आज भी जिंदा है। वरना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान में लगी आग को रोकने के लिए, पीओके में लगी आग को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी का चीफ इस्लाम की दुहाई दे। वो कहे कि याद करो पाकिस्तान क्यों बना है। पाकिस्तान मदीने के बाद एकमात्र ऐसा मुल्क है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाया है, इस्लाम के लिए बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इस्लाम के लिए देश बन गया तो ये देश के सेक्युलर स्ट्रक्चर में इस्लामिक पर्सनल लॉ की क्या जगह है? बेसिकली इस देश का सेक्युलर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट मुसलमान सबके लिए है। ये क्लियर है क्योंकि उनको उनका अलग देश दे दिया गया था। इसलिए ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जगह है, ना वक्फ बोर्ड की जगह है, ना किसी जमीयत की जगह है, ना किसी देवबंदी की जगह है। सामान्य शिक्षा चाहिए उसकी जगह है, सामान्य नागरिक की तरह रहना है उसके लिए जगह है, लेकिन प्रैक्टिसेस के लिए जगह नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको उपासना का अधिकार देता है, उपासना का प्रसार का अधिकार देता है। और अब विषय पे मैं आ जाऊं। देखिए, बात यह है कि सिंपल सी बात, आज वक्त के रूप में जो मैंने पूरी आपको परिप्रेक्ष्य बताया, उसका मूल उद्देश्य यही था कि उस वक्त में पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था। आज ग्रेटर बांग्लादेश की बात चल रही है। ये हिंसा बंगाल में हो रही है। इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी वाला जो राज्य है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप बात करें, मतलब जहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, मतलब विधानसभा जो है, उसके अंदर मैक्सिमम मुस्लिम्स है। उसके बाद अगर आप बात करें तो असम और त्रिपुरा, तो आप लोग तर्क दे देंगे कि असम में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, वहां कंट्रोल हो गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो उमर अब्दुल्ला है। तो प्लान यह है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा और इस चीज के लिए हमारे अपने लोग ही जो है उनके साथ मिले हुए हैं। कलकत्ता का जो मेयर है वो क्या कहता है कि कलकत्ता इज मिनी पाकिस्तान। वो इस तरीके की हिमाकत कर देता है और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहता है। राष्ट्र धृतराष्ट्र बनकर हिंदुओं का पलायन देख रहा है, हिंदुओं की मृत्यु देख रहा है। और इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि हमसे बोलकर विवेचना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कथित रूप से देश में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है। तो अब समय आ गया है कि इस नाग को समय रहते दबोच दिया जाए, कुचल दिया जाए, वरना आपको एक बार फिर से 1947 देखने को मिल सकता है।